शॉपिफ़ाई के इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता भाई कब तक अपना टाइम आप लोग रील्स देख देख कर वेस्ट करते रहोगे। 2025 आ चुका है और हूँ और भाई मैं आप लोगों से यकीन जाने तमाम तर चीज़ें शेयर करूँगा अपनी एनर्जी फुल लगाकर। आप लोगों को चाहिए कि अब बस कर दें और इन रील्स से अपना जान छुड़ाएं। आप लोगों ने बस बने रहना है मेरे साथ वीडियो के अंदर ताकि आपको तमाम तर चीज़ें समझ लग सके। शॉपिफाई पर किस तरह से लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते सो हम लोग स्टोर बनाना, स्टोर क्रिएशन सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडवर्टाइज़मेंट। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने शॉपिफ़ाई सर्च आउट कर लेना है। अब शॉपिफ़ाई आप लोग सर्च आउट करेंगे एंड आपके सामने ये आपको फ्री ट्रायल की ऑफ़र देगा। अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट की बात करें तो शॉपिफ़ाई की ये डायरेक्ट वेबसाइट आती है, ठीक है? सो भाई आप लोगों ने किस तरह से स्केल अप करना है लोकल ब्रांड्स में ई-कॉमर्स के साथ, ये सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर दूँगा। नीचे आ जाते हैं तो भाई निटवेयर और ये सारी वही चीज़ें हैं बेसिकली। तो आप एक दफ़ा वेबसाइट को खुद भी विज़िट कर लीजिएगा। 3 दिन का ये आपको फ्री देगा और आपने अपनी लोकेशन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोकली हैं तो आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे या इंडिया या बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं वो वाली लोकेशन आप लोगों ने लगानी है। अब ये मुझसे जो है स्टोर क्रिएशन पे क्लिक किया, मुझसे पूछेगा कि आपका कंट्री कौन-सा है। जैसे आप मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखा हुआ है, इसको आप चेंज करके आप अपना एक स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि हम शॉपिफ़ाई के इंटरनल डैशबोर्ड में, और ये साइड पे ना होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स की ऑप्शन दे रहा है और ये नीचे वाली साइड पे हम बाद में कस्टम डोमेन वगैरह सारा यहीं पे अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है वो 2 मेन चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमने अपना स्टोर का नीच प्रोडक्ट कौन-सा रखना है और साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि हम आगे मज़ीद कौन-कौन सी चीज़ें इसमें ला सकते हैं। अब ये सेटिंग्स पे मैं नीचे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यूएई सिलेक्ट है, लेकिन जो मेन करेंसी है वो यूएसडीटी है, तो यूएसडी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही यूज़ होती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे आएँगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐड योर प्रोडक्ट पे जाऊँगा। तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और इसके दरमियान आप यहाँ पे बड़ा ही ईज़िली अपनी प्राइसिंग और ईच एंड एवरीथिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रॉपशिप.आईओ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपने कंप्यूटर रिसर्च पे आना है। आपने कोई भी कीवर्ड अपना सर्च करना है, जैसे कि नेक पेन मसाजर चल रहा है बड़ी देर से। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा, तो ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे स्टैट्स मिल जाएँगे कि उनकी क्या प्राइस है, कंपीटिटर्स कितने का बेच रहे हैं, कौन-सा स्टोर है, कितनी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और साथ ही साथ ये भी कि आपने जिस स्पेसिफिक कंट्री में बेचना है वहाँ पे क्या है। तो ये मेरा नीचे रिसर्च आ गए, जो हमें बताएगा कि भाई हमारा जो है ये स्टोर है कंप्यूटर जो कि ये वाली जो है चीज़ें सेल आउट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसने बड़े अच्छे जीआईएफ्स यूज़ किए हैं, इमोजीज़ यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह से आपने भी करने हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने जस्ट अपना स्टोर जो है वो इसके साथ कनेक्ट करना है। तो जो हमारी डोमेन है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इसके साथ। सो हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने अपना स्टोर का लिंक लिया, इधर से हमने इसका जो उसका यूज़र नेम था बिल्कुल एंड से जो लगता है, जो शुरू में होता है डॉट माय डॉट शॉपिफ़ाई डॉट कॉम से पहले, वो हमने इसके साथ लिंक कर दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हम हमारा स्टोर लिंक है, मैं इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। अब 1 सेकंड में प्रोडक्ट हमारे इम्पोर्ट करने के बाद उस स्टोर के अंदर है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा उसका सारा ही जीआईएफ और ये सारा कुछ ऐसे का ऐसे ही है। और इसने प्राइस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर सेटअप कर दी हुई है। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑल्दो कस्टमर के लिए जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन प्रोसेस हो सकेगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। सो मैं जैसे यहाँ पढ़ रहा हूँ तो ये हमारा जो ब्रांड नेम है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम इसको अपना नेम दे देंगे एक, ठीक है? एंड यहाँ से नीचे आकर देखते हैं थोड़ा-सा। जहाँ-जहाँ ब्रांड नेम इसका होगा वो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे चलें इसको हम बाद में भी है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। तो आपने बस यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है वो लाइव करना होता है और आपको पता चल जाएगा। अब ये मैंने अपना जो है वो रिसर्च किया और मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ कि इसकी जीआईएफ्स में क्या-क्या है रिसर्च करके। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक जीआईएफ है, ये मुझे एक चाहिए होगी। जीआईएफ चेंज कर लेता हूँ, कॉपी इमेज करूँगा, शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट पे जाऊँगा, इसको रिमूव करूँगा, इसको लगा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने
क्या देख सकते हैं मैंने जो है वो जीआईएफ उसके ऊपर जो है वो अटैच कर दिया एंड ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने इसी तरह अपने स्टोर के ऊपर ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपने जीआईएफ्स नेम्स और उसको कस्टमाइज थोड़ा सा कर लें ताकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो थोड़ी सी यूनिक आइडेंटिटी जो है वो बन जाए। अब यहाँ पर आप नीचे मज़ीद देख सकते हैं कि ये नीचे है तो यहाँ पे गारंटी लिखा हुआ है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें पेमेंट्स वगैरह का सारा सिलसिला है जो कि कस्टमर को सारा जो है वो गाइड कर देता है। प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में होनी चाहिए और इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस अगर यहाँ पे 119 सेट हुई है तो मैं इसको कर सकता हूँ अराउंड हमने चूँकि अपने कस्टमर और कंप्यूटर रिसर्च को देखते हुए जाना है, सो मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे चार्ज ना करूँ और मैं इस पे शुरू में चूँकि मैंने ऐड रन करना है, सो मैं यहाँ पर इसको एक कंपेयरिंग प्राइस पे जो है वो सेल करूँगा ताकि कस्टमर को पता चले कि इसकी प्राइस ये थी और अब इस प्राइस पे बिक रहा है तो एक डिफरेंस बन जाता है। तो इसको मैं एक्टिव करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। सो अब ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इसको कर दूँगा मैनेज सेल्स पे करके। अब ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे आप कह सकते हैं कि लाइव हो गई है। शॉपिफ़ाई पे आना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आ जाएँगे, नीचे आएँगे, यहाँ पे हमारे पास ये करेंसी, स्टोर नेम और ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी आपके सामने। ठीक हो गया? एंड अब यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि हम इसको एडिट करेंगे अपने स्टोर नेम को, इसको एक नेम दे देंगे एंड इसी तरह से इसको सेव पे क्लिक कर लेंगे करके चेंज और उसके बाद हमारे पास आती है यूज़र एंड परमिशंस की एक पेमेंट्स की एक चीज़ आती है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड सेटअप करना है। सो पेपाल चूँकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है तो पेपाल इंटरनेशनल के लिए बड़ा बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपने लोकल करना है तो कैश ऑन डिलीवरी चलता है। तो इसलिए आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि सीओडी की ऐप होती है वो अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और वो मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह से करनी है। वो ऐप्स के अंदर जाके शॉपिफ़ाई के उसी डैशबोर्ड में ऐप से हम सीओडी का फॉर्म डाउनलोड करके लगा देते होते हैं। और इसी तरह से अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट मेथड चाहिए वो आप लोगों ने सेटअप करना है। आपको सिर्फ़ ईमेल चाहिए कस्टमर से तो ईमेल पे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर इन केस आपका जो है वो स्टोर है तो आपने कोशिश करनी है रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम करें। शिपिंग जो है एड्रेस और फ़ोन नंबर उसका रिक्वायर्ड कर दें एंड ये लाज़मी तौर पे इसको कर दें। उसके बाद इसको सेव कर देंगे हम। अब हम आगे चलते हैं फॉर दी शिपिंग एंड डिलीवरी और यहाँ पर आकर हमने अपने स्टोर पर चेक कर लेना है। अगर आप डिलीवरी फ्री दे रहे हैं तो आप फ्री सेट करेंगे, अगर आप चार्ज कर रहे हैं कोई भी डिलीवरी एक्स्ट्रा तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में ही आप डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करके तो है बताएँगे। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट टाइप की जो है वो अगर आप एक कंट्री से शिप कर रहे हैं और डिफरेंट जगह की कुछ आ रही है, तो आपने कुछ कंट्रीज़ स्पेसिफ़िक ऐसे भी हैं, जिनको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसा कि यूरोप के हो गए और मिडल ईस्ट हो गया और ये। तो आपने अपनी प्रोडक्ट मार्केट शिप फिर देख लेनी है क्योंकि वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही ये प्रोडक्ट जो है वो जाता है, बट फिर भी देख लीजिएगा रशिया को और इन 2-3 कंट्रीज़ हैं इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं और अपना ज़ोन नेम आप अलग से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई और यहाँ से मैं इसको आगे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि फ्री शॉपिंग करनी है या पेड और कुछ जगह पे पेड इंश्योर शिपिंग भी होती है, लेकिन ये जो है अभी हमने डायरेक्टली जो है वो रेट जो है उसको सेट करना है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग इसका नाम दे देंगे एंड यहाँ पे हमने इसको फ्री कर दिया और इस तरह से ही एक्सप्रेस शिपिंग एक नाम दे देंगे। अगर किसी को बहुत जल्दी चाहिए तो हम $4 $5 उससे चार्ज कर लेंगे एक्स्ट्रा एंड इस तरह से हम अगेन एक और रेट दे सकते हैं कि लाइक एक्सप्रेस इंश्योर्ड शिपिंग इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है एंड ये हमने डन कर दिया। अपनी साइट से कस्टमर को फ्रीडम देते हैं कि वो जो भी सिलेक्ट करना चाहे, इससे कस्टमर को ये होता है कि हाँ यार एक स्पेसिफिक वे है और ये इससे आपको जो है मार्जिन में जो है वो इज़ाफ़ा होता है इन केस यू गेट
ऑर्डर द शिपिंग ऑप्शन। सो फुलफिल करना है इसको आपने और इसको फिनिश करना है। इस एग्जैक्ट आपने लोकल जब करना है तब भी है, लेकिन लोकल में आपने एक चीज़ बता देनी थी, देखिए आपको इस वहाँ से शो आउट होगा कि आपके एक्सपेक्ट शिपिंग की ये चार्जेस हैं और ये वाली ये है। अब यहाँ से हमने जनाबे वाला चले जाना है मैनेज लोकेशंस हो गए, गिफ्ट कार्ड्स की ऑप्शन आती है, ऐप्स एंड चैनल्स आ गए और उसके बाद डोमेन की ऑप्शन है। डोमेन पे हम लोग क्लिक आउट करेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी कस्टम डोमेन जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप एग्जिस्टिंग अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कस्टम डोमेन है तो आप कस्टम डोमेन जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है कस्टम डोमेन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड वेरीफाई करूँगा यहाँ पे इसका कनेक्शन। तो ये आपको कहेगा कि आपने कुछ चेंज करने हैं एसएसएल एंड डीएनएस, वो आपने चेंज कर देने हैं। इसी तरह यहाँ से आपने सो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिमशा की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि जिमशा की एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पे जब आपने करना हो तो इसका भी प्रोडक्ट शॉप इसी तरह से आता है। ये एग्जांपल आपके लिए, आप बड़ी वेबसाइट से जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एटलीस्ट अपने बड़ा बड़ा इंस्टाग्राम फॉलोइंग है इनका, और ये एटलीस्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट ही अपनी बेच रही हैं। तो टर्म्स ऑफ सर्विस पे जाएंगे हम, थोड़ा सा अपना वो वाला पॉलिसीज़ का पार्ट अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से हमने थीम जो अपना कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने थीम्स पे आना है, ठीक हो गया। एंड अब यहाँ पर मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा, पब्लिश करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंस थीम आ गया मेरे पास। रिमूव पे क्लिक करूँगा, मेन थीम ही का प्रोसेस है, बाकी चीज़ें जो कि ब्रांडाइज़्ड होती हैं तो वो बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोर नेम जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया हुआ है, तो हर चीज़ रेडी है तकरीबन। अब हमने सिर्फ यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आना है, यहाँ से हम नीचे आएंगे, ये लोगो सारा कुछ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो लोगो से शुरू कर भाई, लोगो जो है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है और उसको बड़ा देख के आपने जो है यूज़ करना होता है। और इसके लिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अभी ऑलरेडी अपलोड कर लिया हुआ है। यहाँ से मैं अपना इमेज जो है वो डाउनलोड कर लूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको, यहाँ पे आपको कलर पैलेट शो हो रहा है, आप अपना नया कलर पैलेट भी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है वो लाइक करूँगा बीक सा कलर इसके लिए एंड थोड़ा सा इसको हम अगर डार्क कर लें तो वो भी ठीक होगा। एंड बाकी सॉलिड बटन के कलर्स हैं, ये मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगा एंड इसको वाइट कर देते हैं। दिस इज़ द थिंग, ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। सो नहीं, मुझे साइड से सेव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैंने जो है इसका कलर जो है वो सारा चेंज कर लिया। दोबारा से एंडिंग स्कीम का भी जो है वो कर लेते हैं, एडिटिंग स्कीम का भी कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी आप अपने जो है वो समझ लें, अभी हमने अभी तक कुछ किया नहीं है मेन मास वाले कलर चेंज करने के। तो बहरहाल हम यहाँ पर आते हैं, इस साइट से चेंज पे जाता हूँ और ये देख सकते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर सारे, ठीक है। सारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक लाज़मी तौर पर, ये 3 तो लाज़मी होने चाहिए आपके पास। ख़्याल से आपको मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर आप लोगों ने पुट आउट कर लेने हैं। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा ये वाला लोगो लगा देंगे ताकि हमारा फुटर भी सेट हो जाए। और यहाँ से नीचे आते हुए ये हमारा कलर पैलेट है, इसको चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। इसको भी ब्लैक कर देते हैं और ये साइड पे चेंजेस आपके सामने जो है वो शो होने लग जाएंगे। और यहाँ पे आप इसको, अभी ये एडजस्ट मैंने कर दिया है तो ये ज़बरदस्त है। बाकी जो है हमारे पास अब हम स्टोर के अंदर वाली साइड पे आ जाइए। मैंने कलर स्कीम चेंज की, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, इसलिए मैं लिख दूंगा फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग। तो यहाँ पे आपने जो टॉप है ना अपना हेडर, वो लाजमी तौर पर लगाना है। इधर आके मिडल लेफ्ट पे इसको थोड़ा सा कर देंगे एंड इसको स्टिकी कर देंगे एंड साथ में मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ सारा कुछ। और मेरे ख़्याल से मुझे जो आपको लगता है कि जब भी कस्टमर आता है स्टोर पे तो वो 3 चीज़ें देखता है कि स्टोर पे फ्री सब कुछ मिल रहा है, शिपिंग फ्री है या नहीं है। तो आपने जो मेन अपनी टैगलाइन्स हैं वो यहीं पे देना शुरू कर देती हैं। कॉपी कंट्री रीजन सेलेक्टर जो है वो अभी मैं इनेबल नहीं कर रहा इसके लिए। और चूँकि
ये मैं आपको एज़ अ इंटरनेशनल स्टोर बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ी-सी फ़ास्ट हो रही होंगी आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक हो गया? ये आप देख सकते हैं। चलें जी, ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो प्रोडक्ट का स्टोर का जो एक प्रीव्यू है, वो इस तरह से आपको आ रहा है, जिसमें पोर्टेबल, ड्यूरेबल और ये चीज़ें जो हैं वो सारी सो ये आप देख सकते हो कि बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा स्लीक मसाजर की जो वेबसाइट है वो रेडी है। जो स्टोर मैंने आपको बताया इतना मुश्किल नहीं है क्रिएट करना। यहाँ पे आप स्पेसिफिक अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मेन्यू ऐड कर सकते हैं और क्विक लिंक्स में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना परमिशन और अपनी चीज़ें जो है अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये तो क्विक लिंक्स के अंदर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा स्टोर जो है वन प्रोडक्ट स्टोर वो तकरीबन रेडी है। एंड इसके बाद हम लोगों ने जो मेन चीज़ करनी होती है वो हम होम पेज पे जाएँगे, प्रोडक्ट्स पे जाएँगे, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे जाएँगे, जो कि डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का पेज होता है। इसको थोड़ा-सा सेटअप करेंगे। यहाँ पर मैं चूँकि सेंस थीम हमेशा यूज़ कीजिएगा, बड़ा फ्री भी है और बड़ा ईज़ी टू कस्टमाइज़ रहता है। तो एड ब्लॉक पे जाऊँगा, तो यहाँ पे हम शिपिंग पर जाएँगे, शिपिंग को क्लियर करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी शिपिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी-सी डाल देंगे और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वी आर प्राउड टू ऑफर वर्ल्ड वाइड शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। नीचे इधर से आएँगे, इसको कर देंगे रिफ़ंड पॉलिसी और रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ से रिटर्न ऐड कर देंगे और उसके चंद एक वर्ड्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएँगे। इनके कस्टमर पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से खोल के पढ़ सकेगा। ओके हो गया जी। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो लाज़मी है जो कस्टमर को पता होनी लाज़मी है ऑल टुगेदर। अब यहाँ से हम इसको जो है वो प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक दफ़ा और ये सारी इसकी जो है लुक है। अब जनाब वाला हमारे पास प्रेफ़रेंस पे जाकर हमने रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करने हैं विद पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने हटा दिया और अब हमारा जो स्टोर है वो ओपन है। ये देखिए आप इस तरह से हमारा स्टोर है। ये ओपनली सबको नज़र आएगा और चूँकि वन प्रोडक्ट स्टोर है तो हमने इसको हर जगह पे लगाया हुआ है। तो जी अब हमने ऐप्स जो है वो इंस्टॉल करनी है अपने स्टोर के अंदर, तो यहाँ पर सर्च पे करेंगे, सर्च पे आकर हम लिख देंगे बेस्ट करेंसी कन्वर्टर, जहाँ पे सर्च आउट कर लेते हैं। ये आपके सामने बेस्ट करेंसी कन्वर्टर आ रही है और सेलेक्ट कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें और तब ताकि जो भी अपने कंट्री से आएगा, तो जो आप देखते हैं कि अक्सर मुझे पुरानी वीडियोज़ में पूछा है कि किस तरह से होगा, तो ये मैंने जस्ट यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया है। ये इंस्टॉल में थोड़ा-सा टाइम लेगा, इस तरह से आपको पूछेगा, कुछ सेटिंग्स हैं इसकी थोड़ी बहुत वो आपने करनी है एंड आपका जो है वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये ऑनलाइन स्टोर पे मैं जाता हूँ, शॉप नाउ पे बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यूएई की लोकेशन पे एईडी शो हो रहा है, दिरहम्स के अंदर प्राइस है और जब भी कोई दूसरी लोकेशन से एक्सेस करेगा, यानी कि आप अपनी लोकेशन से एक्सेस करेंगे, तो वो आपको अपनी लोकेशन के मुताबिक जवाब आएगा। अब हमारे पास जो है वो रिव्यूज़